हेलो साथियों, विष्णु टेस्ट क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो परसेंटेज का हम लोग कल जहां से समाप्त किए थे वहीं से शुरू करते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क था कल का, तो होमवर्क से ही शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको हल किए होंगे, फिर भी हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो 3/4 के समतुल्य प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा है? तो 3/4 इसका मतलब है 3/4 को प्रतिशत में हमें बदलना पड़ेगा। जब प्रतिशत में बदलना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का मल्टीप्लाई यानी 100 का गुणा करना पड़ेगा। 3/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, कल हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, बेसिक से हम कल शुरू किए थे, तो कल ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो 4 से कटेगा, 25 बार जाएगा। ठीक, और 25 में 25 गुणे 3 बराबर कितना होता है? 75। 75 यानी 75%, 75%। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, और चलिए अगला क्वेश्चन होमवर्क जो था उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी होमवर्क में ही हम आपको दिए थे। ठीक है, होमवर्क का। तो इसमें क्या है, 15% के बराबर है। भिन्न के बारे में पूछा है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें निकालना है, मिला जुला के फ्रैक्शन वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, तो जब प्रतिशत हम हटाएंगे तो क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 15 को 15 ही रहने देते हैं। प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 हटेगा। ठीक है, तो 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूना 10 यानी 20/2500 मिला जुला के आपका आ गया 3/20। यही आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्नात्मक रूप इसका। ठीक है, तो 3/20 कहाँ है? 3/20 है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हम लोग कल कर लिए थे। ठीक है, और ए वाला भी हम लोग कर लिए थे। ठीक है, ए वाला हमें करना था। ठीक है, तो आज यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 12/16 का कितना प्रतिशत है? अगर 16 का अगर आ गया, काका जी आ गए हैं, तो जिसके साथ आएंगे उसको लेके चले जाएंगे नीचे। ठीक है, तो 12/16 का, 16 के साथ का आ गया तो का चला जाएगा नीचे 16। ठीक है, कितना प्रतिशत? प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ठीक। अब इसको काटापीटी आप लोग मचाइए। 4 चौक को 16, ये पे जाएगा 25 बार। ठीक, और 4 से ये कटेगा 3 बार, 4 3 12, तो 25 गुणे 3, 3 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। तो 75% जो है आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, 75%। ये रहा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, तो दोस्तों के बीच अपने शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 19, किसी संख्या का 44% 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे? मान लीजिए संख्या आपका यक्स है। ठीक है, संख्या यक्स है, यक्स का 44%, यक्स का 44% यानी प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। बराबर 275 है, बराबर कितना है? 275। पहले बेसिक से लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी कितना हो गया? 275। तो पूछ रहा है कि उस संख्या का 64% कितना होगा? यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यक्स बराबर आपका आ गया, अभी बेसिक्स करते हैं, इसके बाद हम लोग सीधे आएंगे तो शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, बेसिक बहुत ज़रूरी है। ठीक, 275 इंटू 100/44। ठीक, ये तो यक्स आ गया। आज ये यक्स क्या है? आपके संख्या है, माना संख्या, संख्या क्या है? संख्या आप यक्स को एज्यूम किए हैं। ठीक है, माने हैं, तो संख्या आपका आ गया 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 11 पचे 55। ठीक, 4 से 1 कटेगा तो 25 बार जाएगा। पेन बदल लेते हैं हम। तो 25 का 25 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 25 होगा तो आएगा आपका यक्स बराबर आ गया 625। यक्स बराबर 625 आ गया। ठीक है, तो यक्स का ही 64% पूछ रहा है कितना है, तो यक्स आपका 625 है, तो इसका 64% कितना हो जाएगा? यही पूछ रहा है। ठीक है, 64%, परसेंट हटेगा तो 100 नीचे चला जाएगा।
25 चौक को 100 काटापीटी मचाइए और 25 पचे 625 और 4 से इसको काटेंगे तो 16 बार में चला जाएगा। ठीक, और 16 इंटू 25 कितना होता है? 16 पचे 80 और 16 दूना 32 और 8 40, 400। तो 400 आपका राइट आंसर है। ठीक है, आंसर ए आपका राइट आंसर है। तो चलिए अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, या तो इसको हम लोग, तो चलिए शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, एक लाइन में हो जाएगा। 44% आपको दिया है। 44% कितना है? 44% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 44 का बटा 100। ये 100 जो है आपका, ये 100 आपकी मूल संख्या है। ठीक है, उसमें से 44 भाग जो है कितना है? 275। ठीक, तो 44 भाग 275 है, तो इसको काटापीटी मचाइए, 11 से कटेगा। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसको ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक, अभी 44 बराबर आ गया आपका 275 है। ठीक है, 11 से काटिए, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 4 रेशियो बराबर आ गया आपका 25 अनुपात में। ठीक, आपको कितना चाहिए? 64%। 64% बनाने के लिए 4 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा 16 का। ठीक, 16 का इधर करेंगे तो 16 का इधर भी कर देंगे। ठीक, अब 64% हो गया ये आपका। ठीक है, तो 64 बराबर कितना हो गया आपका? 16 पचे 80, 16 दूना 32 और 8 400। 400 आपका राइट आंसर होगा। एक लाइन का आंसर है। ठीक है, तो 400 आपका राइट आंसर है। 400 ऑप्शन ए। ठीक है, 400 आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 4249 यानी 4249 हो जाती है। संख्या को ज्ञात करिए, संख्या मालूम करना है। ठीक है, तो इसका भिन्नात्मक रूप आप लोग लिखिए, फिर भिन्नात्मक रूप यानी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 16 सही 2/3 को परसेंट है, तो 16 सही 3/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 32 48 2 50, 50/3% एक प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 चला जाएगा। ठीक है, 0 से 0 5 दूना 10, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/6। ठीक है, इसको हम उठा के इधर कर देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अभी आपका 1/6 आ गया। ठीक, तो कह क्या रहा है? 1/6 ये संख्या है। संख्या, मूल संख्या क्या है? मूल संख्या आपका है 6। मूल संख्या आपका 6 है। ठीक, उसमें संख्या में 1 जोड़ दिया गया है, तो संख्या कितनी हो गई? जब संख्या में 1 को प्लस करेंगे तो संख्या हो जाएगी 7। ठीक, ये 7 बराबर है आपका 4249 के, तो 7 बराबर 4249 के। ठीक, तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर होगा 7 छक 42, 0 7 49। तो संख्या है आपकी, संख्या कितना है? संख्या 6 आप लोग है, नीचे वाली संख्या है। ठीक है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 सेकंड रुकिए आप लोग। 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 6 7 42, 0 का 0 ही रहेगा, 6 6 36, यानी कि 36 और 42 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा, और बेसिक से, इसलिए हम बेसिक से चल रहे हैं। आप लोग इसको वीडियो को देखिए और पूरा समझने का प्रयास करिए, और नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए कि हमें नहीं आता है या हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो हम और बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे और समझाने का और बेहतरीन तरीके से प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है। दो कोई संख्या है, तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हैं, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है और एक संख्या सी है। तो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को आप लोग 100 मान लीजिए। ठीक है, क्रमशः 26% और 5% अधिक। 26 है तो ए हो जाएगा 126, और ये 5 है तो ए हो जाएगा 105। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तो पहली संख्या कितना है? पहली संख्या आपका है ए। ठीक, दूसरी संख्या आपकी बी। कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? का
का किसके साथ आया है, दूसरे के साथ, यानी बी के साथ, तो बी कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 126 आपका ऊपर आ जाएगा और बटे 105, और मल्टीप्लाई प्रतिशत बोल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। काटा पीटी मचाइए, ये 21 छक्का 21 पाँचे 105 और 21 छक्का 126, ठीक। 5 से 1 कटेगा, 5 दूना 10, 0 20, ठीक। तो 20 छक्का 120 कितना प्रतिशत है, 120 प्रतिशत, प्रतिशत का साइन हट गया है, आप लोग लगा लीजिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे साल्ट आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कल हम इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके थे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको कर भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें 200% तक बढ़ाया जाता है अंश को, तो हम कल वाली वीडियो में बताए थे आपको कि इसको आप एज्यूम कर लीजिए, अंश आपका, अंश जो है नोमिनेटर आपका x मान लीजिए और हर को डिनोमिनेटर आपका y मान लीजिए, ठीक है। तो 200% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/1, 300 का 3/1, ठीक। तो पहले अंश ए अंश है, ए क्या है, ए अंश है और ये क्या है, हर है, ठीक। तो पहले अंश 1 था यानी कि x था, एक पहले और ये बाद में, x था, अभी कितना हो गया, 2 बढ़ गया, 3x हो गया, 3x, ठीक। और हर को क्या कर रहा है, हर पहले था y, अभी कितना हो गया, हर पहले 1 था, अभी 3 बढ़ गया तो 4 हो गया, 4y हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो चलिए, तो इसका परिणाम क्या होता है, इसको आप बटे में जब करेंगे तो 3x/4y बराबर आ गया 11/12, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। एक्स वाई में ए मल्टीप्लाई है, ठीक, इतना तो आता होगा आप लोगों को। तो जब मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो इधर जाएगा, तो अभी लगाने के लिए जगह नहीं, किधर लगाऊं, चलिए यहाँ पर लगा देता हूँ, इसको मैं इधर हल करता हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन के बगल में। तो एक्स वाई बराबर एक्स और बटे वाई बराबर होगा आपका 11/12 तो था ही, तो कहाँ लगाऊँ इसको यार, जगह कम पड़ रहा है। चलिए इतना तक याद रखिए आप लोग, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो x और y बराबर हो जाएगा 11/12 तो था ही, 11/12 मल्टीप्लाई 3/4 उल्टा हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, ठीक। तो 4 से कट गया, 4 3 12, तो 11/9 आ गया, कितना आया, x/y बराबर कितना हुआ, 11/9, 11/9 काटा पीटी के बाद 11/9 आता है, तो 11/9 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आया आपको, ऐसे ही लगाना एग्जाम में। अब आप मान के चलेंगे 200% फिर एक्स का 120 ऐसा करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और हर को, ठीक सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों को हम होमवर्क ले देते हैं, होमवर्क थोड़ा सा आप लोग भी काम करिए, ठीक है। ठीक सेम वैसे ही आप लोग को इसको लगाना है, ठीक। इसको फ्रैक्शन वैल्यू करना है, एक्स वाई मान लेना है, फिर बराबर इसके करके लगा देना है, ठीक है। प्रारंभिक भिन्न आपको मिल जाएगी, ये होमवर्क रहेगा 23वां, कल हम इसको लगा देंगे, ठीक है। पहले आप लोग प्रयास करिए। आइए चलिए देखते हैं भाई, एक बदलापुर है, बदलापुर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुष की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या है, ठीक। अब इसको तो हम लगाने के लिए लगा सकते हैं एलिगेशन से, ठीक है। एलिगेशन इसके लिए अच्छा पड़ेगा, एलिगेशन आप लोग पढ़े नहीं हैं, ठीक है। तो एलिगेशन से लगा देते हैं, आप लोग समझिए एलिगेशन भी, ठीक है। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, यहाँ पे आप लोग पुरुष लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए महिला,
और महिलाओं की है 8%। 8% बढ़ती है, और टोटल जो मिला के कितना बढ़ती है, 9%। ठीक, तो अभी क्या है एलिगेशन में क्या होता है कि अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू में से एक से छोटी होगी और एक से बड़ी होगी, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और 8 में से 9, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1। ठीक, बराबर है दोनों का, तो 1 1 2 बराबर हो गया 4000। ठीक, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या 4000 है, 4000 महिलाओं की, दोनों की बराबर संख्या। ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, एक पुरुष है, एक महिला, 1 1 के अनुपात में है, 2 रेशियो बराबर कितना हो गया, 8000, तो 1 रेशियो बराबर 4000। ठीक, तो 4000 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंबल की जनसंख्या, अब चंबल भैया आ गए हैं। ठीक है, हम लोग चंबल में आ गए हैं। चंबल की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या 9%, स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या 16% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या बढ़कर 9000 हो जाती है। नगर में स्त्रियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करना है भैया। तो आइए चंबल में चलते हैं। चंबल, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ये चंबल भाई छोटा आ गया थोड़ा, चलिए थोड़ा सा छोटा कर दिए तो चंबल उम्बल सब इसमें समा जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले जनसंख्या कितनी थी, 8000, और वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 9000। तो कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि हुआ 1000। अंतिम में से पहला घटाएंगे तो आ जाएगा, 1000 की वृद्धि हो गई। कितना पे, पहले कितना था, 8000, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई वो निकल जाएगा, तो 8000 हो गया। अब गुणे प्रतिशत के लिए 100 करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 दूना 8, यहाँ पे 25, यानी 25/2 बराबर आ गया 12.5%। 25/2% ही इसको हम लिखेंगे। ठीक है, 12.5 नहीं करेंगे। तो अब क्या हो गया, आपको मिल गया 9% में पुरुष हैं, 16% महिलाओं की है, और 25/2 यानी 12% के लगभग पूरी जनसंख्या, टोटल जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो इसको भी एलिगेशन से ही लगा देते हैं। तो चलिए पुरुष यहाँ पे लिखते हैं मेल, यहाँ पे फीमेल, मेन वुमेन लिख देते हैं। ठीक है, तो 9% ये हुआ आपका, और 16%, सॉरी 9% महिला है, 9% महिला है, और 16, देखिए पूरा चला गया, पूरा चला गया। चलिए फिर से करते हैं, इसको दोबारा करते हैं। 1000 की वृद्धि हुई, 9000 में से 8000 घटाएंगे तो 1000 की वृद्धि हुई कितने पर, 8000 पे। ठीक, टोटल वृद्धि हम लोग निकाल रहे हैं, कितना प्रतिशत हुआ, 8000 से 8000, 4 दूना 8, 25, 25/2% की जो है वृद्धि हुई टोटल। तो अभी हम यहाँ पे मेन लिखते हैं, यहाँ पे मेन और यहाँ पे वुमेन। तो मेन कितना है, 9% बढ़ा है, और महिला कितनी है, 16% बढ़ी है, और टोटल की जो वृद्धि हुई है वो कितना हुआ है, 25/2, 25/2। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 32 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। तो 18 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बताइए। 18 और 25 का अंतर कितना होता है, 7 होता है। ठीक, 18-25 का अंतर 7 होता है, आप लोगों ने बताया 7 होता है। और 32 में से अगर 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा, इसका भी 7 ही आ रहा है। ठीक, 18 7 25, और 25 7 32, दोनों का तो बराबर ही आ रहा है। ठीक, तो अब देखिए, तो नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है, रेशियो कितना आ गया, 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1 आ गया, यही नहीं आया, दोनों बराबर हैं तो 1 रेशियो 1 आ गया, और 1 1 मिलके 2, 2 रेशियो बराबर कितना है, 8000। ठीक, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4000, 4000 ऑप्शन ए, इसका भी 4000 आ गया। ठीक है, स्त्रियों की संख्या कितनी हुई, 4000। तो नगर में, अब स्त्रियों की संख्या नहीं पूछ रहा, नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कुल जनसंख्या बढ़ कितनी है, नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। पहले 4000 थी, अगर अब का पूछता तो 9000 में से 4500 हो जाता, तभी वाला हो जाता। ठीक है, अभी तो कुछ बोला नहीं है इसलिए 4000। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बासेपुर नगर की जनसंख्या 7000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 4%, स्त्रियों की संख्या में 6% की वृद्धि होती है,
तो कुल जनसंख्या में 320 की वृद्धि हो जाती है। नगर में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या, चलिए इसमें तो स्पष्ट बोल दिया है कि प्रारंभिक संख्या क्या है, ठीक है, ये स्पष्ट बोल दिया है कि नगर में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या क्या है, ठीक है। चलिए लगाते हैं, 7000 पहले थी, कितना बढ़ा, 332, टोटल कितना बढ़ गया, 320 बढ़ा है 7000 पे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 32/7% जो है कि बढ़ा है। महिला पुरुष कितना है, मेल, सॉरी कहाँ चला गया, चल भैया फ़ोटो क्लिक हो गया भाई, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम इरेजर से इसको मिटा देते हैं, ये लाइन कट करते हैं। चलिए अभी क्या, मेल और फीमेल, तो मेल कितना है, मेल की संख्या 4% बढ़ती है, इसमें दिया है 4%, और स्त्रियों की संख्या 6% बढ़ती है, स्त्री कहाँ है 6%, ठीक। और कुल संख्या जो है 32/7%, 32/7, 7 का इधर मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए, 7 यहाँ से हट जाएगा, तो 7 चौक 28 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 28, यहाँ पे 28 आ गया, यहाँ पे आ गया 42, ये 28 हो गया, और ये हो गया 42, ठीक, और यहाँ पे 7 कट गया, 32 हो गया। अंतर देख ले, यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है, और 42 से 32 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। काटा पीटी मचाइए, 2 5 10, 2 दूना 4, तो रेशियो कितना आ गया, 5:2 का आ गया, महिला पुरुष का, ठीक है। तो दोनों का मिलकर कितना हो गया, 7 बराबर कितना है, पहले कितना 7000 था, ठीक है, तो पहले पूछ रहा है, ठीक है, तो 7 रेशियो बराबर 7000 है, ठीक। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, तो हमें क्या करना है, पुरुष ज्ञात करना है, पुरुष कितना है 5, ठीक, 1 रेशियो बराबर हो गया आपका 1000, ठीक। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 5000, तो पुरुष की प्राथमिक संख्या जो थी 5000 थी, 5000 यहाँ पे नहीं है, इसलिए ऑप्शन होगा नन, ऑप्शन डी। एक बार और लगा दें, कट गया ये, एक बार और लगा देते हैं, ठीक है, कट गया ना, तो 32/7 आया था, 32 ये है, एक सेकेंड, सवाल पूरा कट जा रहा है भाई, चलिए यहीं पे लगाते हैं, सवाल कट जा रहा है ना, बासीपुर को 7000 है, 32,320, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाले थे तो 32/7 आया था, ठीक, 32/7% आया था, ठीक। महिलाओं का, ये पुरुष है और ये महिला है, तो पुरुष की संख्या 4% बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 6% बढ़ती है, टोटल 32/7 बढ़ता है, 32/7, 7 हटाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, 7 का इधर भी कर देंगे, 7 हट जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आ गया 28, यहाँ से आ गया आपका 28, और यहाँ से आ गया आपका 42, और ये 32 है, 32 में से 42 जाएगा, आपका 10 बचेगा, इसको हम, आपका 10 बचेगा, ठीक, और 28 में से 32 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, ठीक। ये है अनुपात लास्ट का, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4, 2 से काटिए, 2 5 10 और 2 दूना 4, 5:2 में आ गया महिला पुरुष का अनुपात, ठीक है। तो पुरुष के बारे में पूछ रहा है, प्रारंभिक संख्या, प्रारंभ में 7000 थी, दोनों को मिला के 7000, यानी 5 और 2 7, 7 रेशियो बराबर 7000 है, तो 1 रेशियो बराबर आ गया आपका 1000, तो 5 रेशियो पुरुष की संख्या पूछ रहा है, तो 5 रेशियो बराबर आ गया 5000, ठीक। 5000 ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आपका है 5000, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑप्शन है ना, नन है तो नन पे लगा दीजिए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 9000 थी, यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 5%, महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या बढ़कर 9600 हो जाती है, तो उस वर्ष पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात उस वर्ष ज्ञात करें। बढ़ने के बाद वाली बात कर रहा है, ठीक है, अनुपात, तो इसको आप लोग लगा लीजिए, बस कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है, बस इसका परसेंटेज निकाल लेना है आपको, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है टोटल, और एलिगेशन से आप लोग लगाइए, इसे होमवर्क आप लोग को लिख देते हैं, ठीक है।
होमवर्क कर लेंगे आप लोग, उम्मीद है कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ये देखिए हमेशा 4% बढ़ रही है हर वर्ष। तो मान लीजिए 50 है, 50,000 है ही, मानना क्या है, तो 4% की वृद्धि हो रही है हर साल। 4% की वृद्धि, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25। ठीक, तो 25 तो थी जनसंख्या, लेकिन 25 से कितना हो रही है, 26 हो रही है। ठीक, तो 26/25 हम लोग कर देंगे। ठीक, ये एक साल में हुई, फिर दूसरे साल भी 26/25 हो जाएगी, 26/25 दूसरे साल भी हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो आराम से इसको हम लगा लेंगे, 25 से कटापीटी मचाइए, 25 दूना 50। ठीक, 3 जीरो है अभी आपके पास, तो 25 वाट है 200, 25 वाट है 280 हो गया यहाँ पे। ठीक, आप लोगों को हम कहे हैं कि 25 तक तो कम्प्लीटली जो आप लोग 30 तक याद कर लीजिए, वर्ग और 30 तक घन, वर्गमूल, घनमूल और टेबल। तो देखिए 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, शायद में 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक, मल्टीप्लाई करिए, जीरो यहाँ पर रख दीजिए, 8 छक 48, 8 आ रहा है लास्ट में, 80, 8 छक 48, 8 7 56, 4 60, 08 इसी में दिख रहा है। ऑप्शन बी, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 54,080। ठीक है, 2 वर्ष के बाद यही होगी जनसंख्या। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। अब पहले वाला आ गया है, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो बाद वाली जनसंख्या पूछा था, ये वाली पूछ रहा है पहले वाले। तो लीजिए पहला वाला भी एक मॉडल कर लेते हैं। इसमें क्या है, 67,600 है वर्तमान में, यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। ठीक, इतना समझ में आया आपको। चलिए, तो 1 बढ़ रही है, 25 से कितना हो रही है, 26। ठीक, ऐसे लगा लें, जैसे आप लोग कहेंगे ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार ऐसे ही लगा लेते हैं, ये रेशियो से ही लगा लेते हैं। चलिए आप लोगों के लिए ये भी सही, एक विधि ये भी है। तो 25 से 26 हो गई, फिर दूसरे वर्ष 25 से 26 हो गई। ठीक, ये पहले वर्ष है, ये पहला और ये दूसरा वर्ष, ये पहले की जनसंख्या और ये बढ़ने के बाद की। ठीक, तो 25 से 26, 25 से 26, टोटल कितना बड़ा, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, 625 से हो गया 676। ठीक, पहले जनसंख्या कितनी थी, 625, अब कितना है 676। 676 बराबर कितना का है, लास्ट में जनसंख्या दिया है। ठीक है, तो 676 00 इसके बराबर है, तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 100, एक रेशियो हो गया 100। तो हमें 625, हमें कितना चाहिए, 625, तो 625 रेशियो कितना हो जाएगा, 0 इधर आ जाएगा पूरा, 625 रेशियो हो जाएगा 00, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 62,500, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी 62,500 पहली जनसंख्या थी उसकी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाद वाले भी बता दिया आपको और पहले वाला भी बता दिया। ठीक, बढ़ने के बाद और बढ़ने के बाद के पीछे भी जाना पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ रेशियो मेथड। अभी आप लोगों को हम बता देते हैं जैसे पहले वाला किए थे उस तरह कैसे करेंगे। तो 6700 जनसंख्या है आपका, 67,600। ठीक, इतना है। 4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आप लोग लिखे हैं, 4% की दर से बढ़ी है, तो 1/25 है ना ये। ठीक, 1 बढ़ी है तो यानी 26/25 हुई है। ठीक, 26/25, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो 26/25 ये बढ़ी हुई है, तो अगर हमें पहले का पता करना होता है पहले, तो हम क्या करते हैं, इस रेशियो को उलट देते हैं, तो हम इसको 25/26 कर देंगे। ठीक, 25/26, 2 बार है, 2 वर्ष है तो 2 बार इसको कर देंगे। ठीक है, 26। अब इसको काटापीटी मटाइए, 26 का स्क्वायर होता है 676, ये 26 से कट जाएगा। ठीक,
यहाँ पे 100 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 और डबल 0 सामने, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। इस तरह भी आ गया। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क में आप लोग करिएगा, आराम से लगाइएगा, उम्मीद है लग जाएगा ये, ठीक है। पहले इसमें पहले ही पूछा है, ठीक है। और चलिए ये देखते हैं, वर्तमान जनसंख्या 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, ये भी होमवर्क में ही डाल देते हैं आप लोगों को। तो ये होमवर्क का काम रहेगा। और आज के लिए इतना, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।